तो एक बार दिखा दो जमाने को इंसान, अपने कमाई का धन लगा दो। आने वाले पीढ़ी, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन यह आश्रम आने वाली पीढ़ी आपको स्वर्ण अक्षर में ना लेंगे। ये एक पुनीत कार्य है, लेकिन जितने लोगों ने हाथ लिखाए हैं वो तो दे रहे हैं सजनों, और जो कंजूस लोग हैं, इधर दोगे तो जमा हो जाएगा और इधर डॉक्टर ले लेगा, जेब से खो जाएगा। दोनों में इधर जाना है या उधर जाना है। आपने भजन सुनेंगे, न इधर जाऊंगा, वो एक भजन गाता है, एक लेडीज गा रही थी, गुरु महाराज, न इधर जाऊंगी न उधर जाऊंगे और गुरु दरबार के चरणों में मर जाऊंगी। मरना तो सबको है, लेकिन यूं मरो, कुछ करके मरो, धन कोई नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये आश्रम बन जाएगा, आप सबका एक नाम अजर अमर हासिल हो जाएंगे। तो आइए सज्जनों, आप मक्खी चूस से एक बार तहे दिल से दान करके, जो नहीं लिखाया नहीं देंगे तब भी बनेगा आश्रम। तो अभी गुरु पूजा पर नक्शा महाराज जी को दे रहे, आदेश होते ही कार्य शुरू होंगे। तो भैया हम तो अपने लिए नहीं मांगूंगा, मैं आपके दरवाजे पर जाऊंगा तो मैं झोली फैलाऊंगा, अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए। या तो मेरी झोली में कुछ डाल दो और नहीं तो कुछ कह करके टाल दो सज्जनों कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं भी कहूंगा कुछ नहीं है, तो वो घर देखो कैसे होता है। गुरु ऐसा चाहिए, अपने लिए नहीं। गुरु निजामुल औलिया, जहां दिल्ली के रेलवे स्टेशन, उनके एक भक्त था, गुरु भक्त। भक्त तो बहुत थे, लेकिन उसका नाम था अमर खुसरो। वो काबुल के अंदर किसी राजा के यहां नौकरी करते थे, और एक शब्द गुरु के प्रति उसने कर दिया, उसने दरखास्त दिया कि मैं नौकरी ना करूं। गुरु महाराज की निंदा नहीं सुनना, रिजाइन दे दिया। उनके पास 7 ऊंट थे, सारा धन दौलत हीरा जवाहरत पन्ना पूरा लेकर के चले आ रहे थे। और उधर गुरु निजामुद्दीन औलिया के घर दरबार में आश्रम थे, वहां फूस की झोपड़ी, आज जो रेलवे स्टेशन बना निजामुद्दीन के अंदर है सज्जनों, वो झोपड़ी बना करके वही भजन करते, और जो शिष्य लोग आते थे वो सत्संग सुनाते थे। एक ब्राह्मण देवता आए कि मेरी लड़की की शादी है, 7 दिन रह गया। गुरु महाराज के आगे हाथ फैलाए। गुरु निजामुद्दीन औलिया कहने लगे, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं, कोई भक्त आएगा जो देगा वो आपको दे दूंगा। शाम तक कोई नहीं आया, कोई एक पैसा एक सिदाम नहीं चढ़ाया। शाम को कहे महाराज घर जाऊं, कहा जाओ कल आना। फिर आए, फिर किसी ने कुछ नहीं चढ़ाया, कहा कल आना। 5 दिन हो गए, कल आना। ब्राह्मण देवता सोचने के ये तो टालू भाषा बोल रहे, जो किसी के पास कुछ मांगने जाओ उधार, कल आना, और कल नहीं तो परसों आना, परसों नहीं तो आगे आना, और आगे आना। तो समझ जाओ कि वो देने वाला नहीं, इस टालू भाषा बोल रहा है। जो समझदार होगा तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये 5 दिन हो गया और 2 दिन, 7 दिन रह गए, 1 दिन, तो मैं कब व्यवस्था करूं शादी? ये देने होने वाले में नहीं है। कल 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 कहते 5 दिन हो गए, चलो 6ठा दिन। और 6ठे दिन आए तो सजना कहे महाराज शाम तक कोई नहीं आया, तो कि मैं जाऊं, खाली जाऊं? गुरु महाराज ने कहा मेरी जूतियां ले जाओ, मेरे चरण पादुका ले जाओ। वो लेकर के चले, और उधर से अमर खुसरो 7 ऊंट पर अशरफी लाद के, अब गुरु दरबार में ही जाकर के रहूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। सज्जनों, मीलों गुरु महाराज के चरण पादुका की खुशबू आ रही थी, और चरण की खुशबू को केवल अमर खुसरो ही जानते थे।
ये कहा कि गुरु महाराज जी की जूतियों की खुशबू कहां से आ रही है। सामने देखे कि एक ब्राह्मण देवता आ रहे हाथ में ले, और वो ब्राह्मण देवता की जूतियां से क्या शादी होगी। गुरु निजामुद्दीन औलिया ने कहा ले जाओ तुम्हारी शादी आराम से हो जाएगी, देख लो सजनों। और जब वो खुशी जब नजदीक आए तो और खुशबू हो रही। उसने कहा हे ब्राह्मण देवता रुको, ये जूतियां कहां से ला रहे। कहा कि मैं गुरु महाराज जी अमर खुसरो निजामुद्दीन औलिया जो है गुरु है उन्होंने दिया। कहा ये जूतियां मुझे दे दो। क्या लोगे। कहा जो दे दो। सजनों देख लो उनके पास सजनों एक ऊंट रखे और 7 ऊंट दे दिए। सजन लो ले जाओ तुम शादी करना। देख लो सजनों तभी से काकी खुदा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते, जब लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ के लेते। सजनों देख लीजिए ब्राह्मण देवता ने कहा कि आराम से शादी किए और लड़की को भी दामाद को धन पुण्य से काकी शादी की। ये है गुरु की आशीर्वाद सज्जनों कि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और जब लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ के लेते हैं। सज्जनों तो हम आपको दिया है तो गुरु महाराज जी देने वाला गुरु महाराज, लेने वाला गुरु महाराज। आपको तो केवल परीक्षा हो रही है सज्जनों। तो इसलिए मैं सभी संगत से अर्ज करूंगा कि आपके भी बिल पावर होना चाहिए गुरु के प्रति। निजा अमर खुसरो की तरह उसने सारा धन ब्राह्मण देवता को दे दिए सज्जनों। लेकिन वही ब्राह्मण देवता शादी के बाद वही पर सज्जनों मस्जिद बनवा दी। देख लो अभी तक वहां मस्जिद है तो हम आपको भी चले जाएंगे। लेकिन ये तो इसीलिए सज्जनों ये हम आपको मौका अब देखना है इस जमीन के पूजन के समय हमारी इच्छा है, लेकिन आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कि महाराज जी आके हमें भूमि पूजन करके दर्शन भी दे और हमारी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गया वो चार्ज होकर जाए और ये आश्रम बन जाए सज्जनों। इसलिए इस गुरु पूजा के उपलक्ष्य में पधारे सबको एक बार सज्जनों कि हम जो सेवा नहीं लिखा है हम आएंगे। आप धन नहीं तो आप अमर खुसरो की तरह अपनी अपनी जूतियां हमारे थैले में डाल देना, हम लेकर के आएंगे और टांग देंगे आपके नाम से कि इनके ये जूतियां हैं, कोई ले लो भाई। आश्रम में इनके पास पैसे धन नहीं, दोनों में जो आपकी इच्छा है सेवा दे दो ठीक है, नहीं तो जूतियां या चप्पल ही डाल दो, छोड़ूंगा नहीं। चाहे च्यों करो चाहे म्याऊं करो। वो हरियाणा में एक चुटकुला आता है ना, वो गेंद गिर गया बच्चे को कुएं में, तो बच्चे ने सुन रखा था कि भाई वो जो जंजीर होते हैं ना बाल्टी उठाने वाला, तो हरियाणा में उसको बिल्ली कहते हैं सजनों। तो बच्चे ने लोगों ने कहा गेंद गिर गया है तो चलो बिल्ली, तो उसने एक बिल्ली के बच्चे ले आए पकड़ 4-5 बच्चे ने और कमर में रस्सी बांध के और बिल्ली को धीरे 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 नीचे उतारने लगे। तो नीचे जाने लगे तो कुएं के पानी से ठंडा लगे तो बिल्ली का बच्चा च्यों म्याऊं करे, तो ऊपर से बच्चे कहें चाहे च्यों करो चाहे म्याऊं करो, गेंद तो निकाल के लानी पड़ेगी सज्जनों। तो यहाँ के जितने भक्त से च्यों करो चाहे म्याऊं करो, आपको से आश्रम तो बनवा के ही छोड़ूंगा सज्जनों। अर्जी मेरी है, मेरी मर्जी आप लोगों की। बोलो सच्चिदानंद भगवान। गुरु भक्तों के खोले गए भाग जब गुरु सेवा मिली, गुरु भक्तों के खोले गए भाग जब गुरु सेवा मिली, गुरु भक्तों के खोले गए भाग जब गुरु सेवा मिली, भक्तों के खोले गए जब गुरु सेवा मिली। सेवा करी थी राजा हरिश्चंद्र ने, सेवा करी थी राजा हरिश्चंद्र ने, दिया राजे पाठ को जब गुरु सेवा मिली, दिया राजे पाठ सब जब गुरु सेवा मिली, भक्तों के खुल गए भाग जब
गुरु सेवा मिली, भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। सेवा करी थी राजा मोर जज ने, सेवा करी थी राजा मोर ने, साधु की सेवा में दिया पुत्र को प्यार जब गुरु सेवा मिली। जब गुरु सेवा मिली, गुरु भक्तों के खुले गए भाग जब गुरु सेवा मिली, गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुले गए भाग जब गुरु सेवा मिली, गुरु भक्तों के खुले गए जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुले गए जब गुरु सेवा मिली, गुरु भक्तों के खुले गए भाग जब गुरु सेवा मिली। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप लोगों की भाग्य खुल गए गुरु सेवा करने का। आज यदि हमारी आपकी परीक्षा ले, अर्जुन ने यही पूछा कि आपका असली शिष्य कौन है, का देखना है, का चलो गए सज्जनों। राजा मुरहद खाना खा रहे थे, देखा संत आए हैं, एकदम खाना छोड़ करके चरणों में गिर गए, लेट गए डंडे की तरह। आइए महाराज भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान जी साथ में सज्जनों अर्जुन के साथ एक शेर अपने जोग शक्ति से बना के लगे, हम लोगों का खाना तो भोजन है, लेकिन मेरे शेर की व्यवस्था करो। कह लगे महाराज शेर तो मांस खाते, गोश्त खाते। कह लगे हाँ, ताकि बाजार से मंगा देंगे महाराज, अभी लंच का टाइम है, भोजन का टाइम है, आप भोजन कर रहे। कहा नहीं, पहले मेरी शेर की व्यवस्था करो। लेकिन मेरा शेर जो है सज्जनों, मेरा शेर ऐसा वैसा नहीं है। देख लीजिए, मेरा सेवक जीवत को ही खाता है। हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, भावहीन मृतक दशा ताघर साधु ने जा। संत जो हर घर में नहीं जाता है जिसके अंदर भाव नहीं, प्रेम नहीं। सिंह साधु की एक मति जीवत को ही खाए, और भावहीन मृतक दशा ताघर साधु न जाए। सजनों, जो संत होते सर घर नहीं जाता है, विचार करने का विषय है सज्जनों। हमारे संतों ने कहा कि मेरा प्रिय चीज तुम्हारा क्या है? कहा कि मेरा प्रिय चीज बेटा है, दे दो, तुम्हारे बेटे के मांस खाएगा, लेकिन वो भी दाई अंक का खाएंगे, बाई अंक का नहीं खाएंगे। कहा वो मंजूर है? कहा कि मैं अपने बेटे से पूछ लूं। पूछा कि बेटा, ये तुम्हारे शरीर के माता 5 मिनट बंद कर, मैं समझ रहा हूं भूख लगी है। सज्जनों कहने लगे, पिताजी ऐसा सुनहरा अवसर कभी नहीं आया। दुनिया में मरना है एक ही बार, यूं मरो कुछ करके मरो। मर जाएंगे, जला देंगे, राख बन जाएंगे, पानी में फेंक देंगे, मछली खा जाएगी, नीचे दबा देंगे, दीमक लग जाएगा। लेकिन ये साधु की सेवा में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पिताजी मैं तैयार हूं। और आज का बेटा है तो आज का बेटा कह करके देखो, एक घर में गए, कहा बेटा महात्मा जी आए, पानी ले दो। कहा पिताजी आप नहीं दे सकते? पिता के आंख से आंसू गिर गए सज्जनों। लेकिन वो पिता धन्य था, पुत्र। क्यों? वो सुपुत्र थे। जो सुपुत्र जो है पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके चलता है। देख लो सज्जनों, पत्नी से पूछेगी, पत्नी से कि तुम्हारे बेटे का मां साधु का शेर क्यों, तुम्हारा भी है? पत्नी कहते हुए, हे नाथ, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, मैं तो आपको अपना शरीर समर्पित करें। जो काम करेंगे आप, पुण्य करेंगे पाप करेंगे, 50-50 तो मुझे ऑटोमेटिक ही मिलेंगे। इसलिए जो आप कर रहे हैं उसमें मैं
राजी हूं। और आज के पत्नी होते तो मारो झाड़ू के कहना पति के बेलने से खोपड़ी खोल दे। अरे 84 कौन कहना तो नहीं चाहिए। हमारे एक सीताराम है, उसके पत्नी कहते सत्संग में मत जाओ, तो कहा कि मैं बड़ा बहाना बना के आता हूं। वो पत्नी नहीं है जो पति के सतमार्ग में साथ दे। धर्म पत्नी शब्द है, पत्नी तो आपको लाखों मिल जाएंगी, लेकिन धर्म पत्नी एक ही मिलता है जो धर्म के काज में शरीक हो सके। पत्नी तो वो है। गोस्वामी संत तुलसीदास जी के काकी भगवान की भक्ति में लगा, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। तो हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगा दे, लेकिन पहले तो आपको धर्म के गुण रहस्य को जानना पड़ेगा। और वो तभी संभव होगा जब हम संतों के संगत में बैठ कर आपकी विवेक की बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि सत्संग का मैं भी डाकू था सर, आज सुना देता हूं। और आज मैं साधु बना, मालिक के चरणों में कुछ मिला होगा। हमने ज्ञान को लेकर रखा नहीं। भजन करके देखो, अंदर प्रवेश करो। भजन करोगे तो आश्रम में जाए बगैर आपका चैन नहीं आएगा। जो विद्यार्थी विद्या को महत्व को जानता है, वो घर में सारा काम छोड़ के स्कूल जाएगा, वो एब्सेंट नहीं होगा। यदि हम ज्ञान को समझे होते तो आप लोग सज्जनों सत्संग से वंचित नहीं होते। आज ये कहना पड़ रहा, संडे को 5 या 10 आदमी आता है, गुरुद्वारे में चले जाओ। सिख कोई गरीब नहीं, लेकिन सबसे पहले मत्था टेकने आश्रम में जाएगा, गुरुद्वार में देख लो। लेकिन बिना कहे वो दान पुण्य करता गुरुद्वारा एकदम 1 साल में खड़ी कर देते। क्यों? तो वो देते हैं तो उसको भी देता है। ये तो लेन देन गुरु महाराज जी के। हम जब दोगे तो गुरु महाराज जी 100 बढ़ा के देंगे, और जब नहीं देंगे तो कहां से देंगे। तो आइए सज्जनों, गुरु भक्तों के खुल गए भाग। जब गुरु सेवा मिली तो आप सबको एक सेवा का मौका है। इसलिए हमारे प्रधान जी है जगराम जी, ये जगह जगह मोटरसाइकिल, बुढ़े होकर के भी मोटरसाइकिल चलाते। मैंने कहा जगराम जी ये तो प्रधान भी नहीं बन रहे थे। मैंने कहा मरना तो आपको है ही है, नहीं तो मैं एक दिन बंदूक लेके जाऊंगा, आपको मार दूंगा। नहीं तो इसलिए आश्रम बना दो और आराम से चले जाओ। आपका भी नाम होगा, साथ साथ मेरा भी नाम हो जाएगा। सज्जनों, हेलो सांचे दरबार, बोलो सांचे दरबार। इसलिए गुरु की आशीर्वाद प्राप्त करना है तो गुरु की आज्ञा आवई और गुरु की आज्ञा जाए। आइए आज व्यास पूजा, गुरु व्यास वेद व्यास जी का जन्मदिन है। गुरु पूजा के दिन ही गुरु पूजा मनाते हैं। आइए हम आप बधाई क्या देंगे। एक छोटा सा बधाई गाने के बाद आपको भूख लगी होगी, भोजन तैयार है आपके लिए।